आपके दिमाग में भी यही सारे सवाल आते होंगे ना। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने का डिसीजन तो ले लिया है, बट कहाँ से स्टार्ट करें। एक प्रॉब्लम ये खत्म नहीं होती है कि जब सिलेबस को देखते हैं तो हर दिन ऐसा लगता है कि सिलेबस बढ़ता जा रहा है। फिर करोड़ों वीडियोस आ जाते हैं जो आपको बताते हैं न्यू सिलेबस अपडेट, सिलेबस में हुआ चेंज, जबकि एज सच अगर देखोगे आप तो कोई भी बड़ा चेंज आपके सिलेबस में अभी तक नहीं हुआ है। बट चलिए, फिर भी ये सारे वीडियोस देखकर या ये सारे के सारे सिलेबस पीडीएफ्स को देखकर बहुत टेंशन होती है। फिर आप सोचते हो कि यार चलो हम जो है वो एक कोर्स ले लेते हैं, और आप उस कोर्स में एनरोल हो जाते हो। जब कोर्स में एनरोल हो जाते हो तो उसके बाद में एक क्लास देखी, दो क्लास देखी, और उसके बाद में जैसे ही एक भी क्लास का गैप लगता है तो बैकलॉग क्रिएट होना स्टार्ट होता है। दिनों दिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा समय, वैसे वैसे बैकलॉग भी बढ़ता जाएगा, और आप हर बार मैसेज में, लाइव क्लास में, डाउट क्लियरिंग सेशन में, कमेंट में सिर्फ एक ही सवाल पूछते रहोगे कि इतना बैकलॉग कैसे क्लियर करें। शायद इस बार मेरा जेआरएफ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि मैं कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगा। क्या आप सब लोग भी ऐसा ही सोच रहे हो? तो आज मैं आप लोगों को अगले 5 मिनट में कुछ एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाली हूँ जो आपका दिसंबर जेआरएफ के तरफ एक मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ाने चाहिए। मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का सिंपल और बिल्कुल सादा है कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा दैट यू कैन डू इट। अगर आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है। बस आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी स्मार्टली लेनी पड़ेगी। चलिए आइए आपको समझाते हूँ। जैसे आप सभी लोग देख सकते हो, टाइम बैलेंस को लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर और बैकलॉग को लेकर, ये 3 मेजर सवाल है जो एज अ टीचर मैं फेस कर रही हूँ पिछले 6 साल से। अब अगर इस पूरी यूजीसी नेट कैटेगरी को मैं 6 साल में ऑब्जर्व करके आपको समझाऊं तो किसी भी एक स्टूडेंट का 3 बेसिक क्वेश्चन यही होता है, क्योंकि बेसिक काम भी यही करना है। भैया प्रीवियस ईयर निकालेगा, इसके अलावा देखा जाए तो वो अपने पेपर 1 और पेपर 2 को पढ़ेगा, और पेपर 1 और पेपर 2 को जब पढ़ेगा तो कभी लगेगा कि मैं केवल पेपर 1 पढ़ रहा हूँ, कभी लगेगा मैं केवल पेपर 2 पढ़ रहा हूँ। फिर जब पेपर 2 ज्यादा पढ़ोगे तो पेपर 1 की टेंशन होगी, जब पेपर 1 ज्यादा पढ़ोगे तो पेपर 2 की टेंशन होगी, और इस बीच में बैकलॉग जो है वो पाइलअप होता जाएगा। कोई भी एक स्टूडेंट, आप सब लोग भी जब भी यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट किए होंगे तो सबसे पहला काम आप क्या करते होंगे? सबसे पहला काम हम जो है ब्लैंक हो जाते हैं, यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाते हैं और फटाफट जाकर वहां पर जो है रखा हुआ सिलेबस उसको डाउनलोड करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, तो मान लीजिएगा कि मैंने कंप्यूटर साइंस यहाँ पर देखा, मुझे लगा कि यार कंप्यूटर साइंस जो है वो मुझे देखना है, तो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस पर मैंने डाउनलोड का क्लिक कर दिया। अब जैसे ही डाउनलोड हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस का नहीं, कंप्यूटर साइंस का चाहिए, मान लो कुछ भी हो गया है, राइट। कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में जैसे ही आप इस सिलेबस को खोलने वाले हो तो सिलेबस के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिखेंगी। आपको पूरे के पूरे यूनिट्स दिखेंगे। यूनिट 1 में ये आया हुआ है, यूनिट 2 में ये होगा, यूनिट 3 में ये होगा। अगर अब आप तो ध्यान से देखो, प्रॉपर गाइडेंस की कमी की वजह से करते क्या है, एक एक शब्द जो लिखा है हम उस एक एक शब्द को सोचते हैं कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। बिल्कुल कर सकते हो, 2 साल का समय है तो क्यों नहीं कर सकते हो। आराम से पढ़ो। लगभग कंप्यूटर साइंस में लगभग 58 प्लस सब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स है जो अपने कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। बट आपको लगता है क्या कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जिसका रिजल्ट रेशियो 0.5% रहता है, सिर्फ 0.5% बच्चा जेआरएफ कर रहा है। इस साल कंप्यूटर साइंस के अंदर 133 बच्चे ने जेआरएफ किया है मात्र। मैं ये ओवरऑल बता रही हूँ, केवल जनरल नहीं बता रही हूँ, ओवरऑल। आपको लगता है कि उस 133 बच्चे में हम आ सकते हैं अगर हम इस तरीके की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे? चलिए ये भी हो गया कि मैम नहीं, हमने कोर्स ले लिया। अब आपने कोर्स भी ले लिया तो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कोर्स लेने से, भले मेरा ही क्यों ना लिया हो, मैम आपने 11% जेआरएफ दिए थे पिछली बार, इसलिए हमको आप पे ट्रस्ट है, आपका समझ में आता है, हमने आपका कोर्स ले लिया। आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ और आपका जो है वो मैजिकली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मुझे जानते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं ऐसी टीचर नहीं हूँ जो बड़े बड़े आके आपको दावे कर दूं कि अरे बेटा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे उड़ा देंगे, वैसे उड़ा देंगे, क्योंकि मैं टीचर हूँ, राइट। मेरा काम पढ़ाने का है, मुझे नहीं पता है कि एग्जाम में क्या आएगा। बस मेरा मोटिव ये है कि जो मैं पढ़ाऊं वो बच्चे के लिए रेलेवेंट हो, वो बच्चे को समझ में आए, और सारा काम आपके ऊपर डिपेंड करता है।
आपकी एप्लीकेशन के ऊपर 1000 क्लासेस दे सकते हो, पर आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और इसीलिए आप क्या करते हो, अब आप दूसरा टैब खोलते हो और उसमें प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ यूजीसी नेट सर्च करते हो। फिर आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है फिर उसको आप लगाना स्टार्ट करते हो। बुक स्टोर पे जाते हो, कोई एक किताब खरीदते हो जिसमें सारे प्रीवियस ईयर मिल जाए, उनको लगाना स्टार्ट करते हो, उनके आंसर्स को ही याद करना शुरू कर देते हो। पर आप ये नहीं समझते हो कि बुक्स में टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बुक के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया हो वो आपके लिए सफिशिएंट हो। तो अब इन सब चीजों से बचना कैसे है, तो मैं आप लोगों को आज सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ जो मेरे लिए बहुत काम करी, उम्मीद करूंगी कि आपके लिए भी बहुत काम करेगी। देखो, ये पहले तो मैं बता देती हूँ कि सारी स्ट्रैटेजी जो है वो जेआरएफ अड्डा के किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी यूट्यूब वीडियो में, किसी भी चीज में हम बनाते कैसे। ये ग्राफ जो है वो जेआरएफ अड्डा की ही टीम मेंबर ने बनाया है। अब वो देखो कितना सोच रही है, वो ये देखना चाहती है, डेटा एनालिसिस करना चाहती है कि अगर मान लीजिए पिछले हम लोग 5 साल की बात करें कंप्यूटर साइंस में, तो 25 दिसंबर 24, जून 24, दिसंबर 23, जून 23, ये सारे के सारे पेपर्स के अंदर हर एक यूनिट का लेवल क्या रहा था, किससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप देखोगे तो डिजिटल लॉजिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, नेटवर्किंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेटाबेस, एल्गोरिथम, है ना, आपका इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टीओसी, कंपाइलर और प्रोग्रामिंग। अगर आप इस ग्राफ को एज अ होल देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है, हम लोगों ने डिस्कस भी की ये चीज कि सभी सारी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें पूछी जा रही है, हर साल कोई ना कोई एक यूनिट जो है वो हाईलाइट होके आती है। बट अगर आप सभी लोगों ने मेरी और भी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखो तो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए हैं ईच ईयर, पेपर 1 में भी बताए हैं और पेपर 2 में भी आपको बताए हैं कि हर साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये सारा एनालिसिस करने के बाद अगर मैं किसी एक पॉइंट पर पहुंच पाई हूं, मान लीजिए कि मेरे पास में अभी 90 से 100 दिन बचे हैं, इतने ही दिन बचे हैं आपके पास में। अगर आपके पास में इतना समय बचा है तो ऑब्वियस ही बात होगी कि हमारे लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सुपरवाइज्ड लर्निंग का भरोसा करें। यानी कि मेरे पास एटलीस्ट 100 टॉपिक पेपर 1 के और एटलीस्ट 150 टॉपिक्स पेपर 2 के होने चाहिए, जिसे मैं गारंटी मानूंगी कि पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। अभी भी बच्चा ये कंफ्यूज है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर आप यूट्यूब स्टूडेंट हो तो यूट्यूब वीडियो के अंदर टॉप टॉपिक्स प्रेफर करो। अगर आप ऑलरेडी पेड स्टूडेंट हो, ऑलरेडी आपके पास में क्लासेस है, तब तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हर क्लास की शुरुआत के अंदर टीचर आपको बताता है कि बेटा इससे इतने क्वेश्चंस बने थे। एटलीस्ट मैं तो बताती हूँ, आपने जो भी कोर्स ले रखा होगा उसमें भी टीचर बताता होगा, और नहीं बताता है तो बताना चाहिए, पूछो। अब बात ऐसी है कि ये सारी चीजें अगर आपने फिक्स कर ली है, सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब ये है टारगेट मुझे पता है कि ये 100 टॉपिक्स पढ़ने और ये 150 टॉपिक्स पढ़ने। अब मेन मुद्दा आता है टाइम बैलेंस करने का, कि टाइम कैसे बैलेंस करेंगे। देखो, मैं आपको 3 चीजें बता रही हूँ जो मैंडेटरी होती है अगर मुझे कोई भी एक टॉपिक को अच्छे से रजिस्टर करना है, चाहती हूँ कि एग्जामिनेशन के अंदर जब उसका सवाल आए तो बहुत अच्छे से कर लेगी। सबसे पहली चीज, आपको उसका ऑब्वियसली बात है कि आप उसका कोई ना कोई वीडियो क्लास देखोगे। वीडियो क्लास के अलावा अगर आप बुक वाले बंदे हो तो आप बुक से उस टॉपिक को पढ़ोगे, पीडीएफ से उस टॉपिक को पढ़ोगे, किसी भी वे के अंदर। जब आप बुक पर कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हो, पीडीएफ से पढ़ रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आपको अच्छा रहेगा, ज्यादा जल्दी रजिस्टर होगा। वीडियो से जब देखते हो तो एक बेनिफिट ये है कि समझ में जल्दी आता है, क्योंकि ऑडियो सेंसरी टूल्स आप लोगों के मैक्सिमाइज्ड हो जाते हैं। बस एक प्रॉब्लम है, हम अगर उस वीडियो को वहीं छोड़ दें तो उसके बाद में 4 दिन बाद आप चीजें भूलना स्टार्ट करते हो। क्यों? क्योंकि केवल वीडियो देखकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम हो जाएगा तो चलेगा नहीं। इसी वजह से आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। अब ये जो शॉर्ट नोट्स है ये वाकई में शॉर्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी राम कथा लिखना स्टार्ट कर दिया है आपने, ये नहीं करना है, ठीक है। आपके पास ना इतना समय है और ना इतना रिक्वायरमेंट है। अपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए फ्लो चार्ट तरीके के नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और आज के टाइम पे तो नोट्स बनाना आपके लिए जरूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि बच्चा एक बार वीडियो देखता है, 1 घंटे की क्लास होती है, और फिर आप उसको रिपीट करने में बहुत जोर लेकर आते हो। तो अगर आपको उसे रिपीट करना है तो आपका काम ये होना चाहिए कि अपने नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि जब आपने नोट्स में 10 चीजें लिखी होगी ना, आप उसे बार बार रिपीट कर सकते हो। 1 घंटे की क्लास को आप 10 बार नहीं देख सकते हो, बट ये जरूर मैं बोलूंगी कि इस क्लास को एटलीस्ट 2 बार आप देख सकते हो। एक बार जब टीचर पढ़ा रहा है, आप देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, जो भी है। इसके बाद में एक और बार देख रहे हो,
चाहे 2x पे लगा के देख रहे हो और अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। तो जो भी उस वीडियो के अंदर होता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आता है और जो आपको नहीं समझ में आता है, आप सब कुछ अपने पेपर पे उतार लेते हो। ये सब करने के बाद में एटलीस्ट उस टॉपिक के आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर करने हैं, सिर्फ इतना ही करना है। तो अब आपके पास में सुपरवाइज लर्निंग के लिए कंप्लीट टारगेट आ गया है। टॉपिक आ गए हैं, इतने पढ़ने हैं, 350 टॉपिक बोले मैंने और ज्यादा नहीं बोले। और मुझे ये 3 चीजों के लिए टाइम बैलेंस करना है। सबसे पहला स्टेप ऑफ कोर्स ये होगा, सेकंड स्टेप जो है वो ये होगा और थर्ड स्टेप ये होगा। अब बात ये आती है कि मैम मान लीजिए हम आज से आपको ज्वाइन किए हैं और मेरे पास में मैं आज से पढ़ रहा हूँ या मेरे को 10 दिन पहले आपने, पर मैम आप तो जून से पढ़ा रहे हो, जुलाई से 1 जुलाई से पढ़ा रहे हो आप तो हम लोग जो है वो ये बैकलॉग कैसे क्लियर करेंगे? तो इसी के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि यूनिट वाइज टाइम डिवीजन स्टार्ट करो। पेपर 1 के लिए भी बोल रही हूँ, पेपर 2 के लिए भी बोल रही हूँ। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था, अपने आप को ये समझाओ कि मेरे पास में अगर 500 घंटे हैं तो मैं 150-200 घंटे पेपर 1 के लिए रखूंगा और 300 घंटे पेपर 2 के लिए रखूंगा। अपने स्लॉट को डिवाइड करो, मंडे या मॉर्निंग टाइम पेपर 1 को या पेपर 2 को, मतलब एक पेपर को, और इवनिंग स्लॉट एक पेपर को। किसी की दुनिया में प्राइम मिनिस्टर भी आके आपको ऐसे बोल दे कि इस वक्त ये वाली चीज करनी है, अरे नहीं करनी है, क्योंकि ये स्लॉट मेरा पेपर 2 का स्लॉट है। जो पेपर स्लॉट छोड़ोगे वही पेपर आपको एग्जाम में परेशान करेगा, ये बात याद रखना, ठीक है ना। ये मैं किसी एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, 11% JRF देने के बाद बोल रही हूँ। 6 साल से एक ही डोमेन में काम कर रही हूँ। मेरा पैशन, मेरा डेडिकेशन अगर आपको दिख रहा है मेरी बातों में, मेरे अप्रोच में, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस सिंसियरिटी से ये वीडियो बना रही हूँ। याद रखना, जिस भी पेपर का टाइम काटोगे एग्जामिनेशन में वही पेपर आपको काटेगा, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा। अब जरूरी ये है कि मॉर्निंग स्लॉट एक पेपर को, इवनिंग स्लॉट एक पेपर को दे दिया। जब आपने मॉर्निंग स्लॉट एक पेपर को दे दिया है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमने उसकी क्लास देखी और क्लास देख के नोट्स बनाए और नोट्स करके हम उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। पर मैम ऐसे बैकलॉग कैसे कंप्लीट करेंगे? तो अब देखो, मान लो कि आप आज से ज्वाइन किए हो, आप JRF फटा एप्लीकेशन पर गए, आपने बोला कि यार मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को ये 100 टॉपिक्स ये बता रही है, मैं इसके पढ़ूंगा। आपने एप्लीकेशन पे गया, आपने कोर्स में एनरोल कर लिया। अब आप देखोगे कि यार हायर एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट, ये भी हो गया, वो पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, तो मैं ये सब कैसे पढ़ूं? और फिर अभी भी हम पढ़ा रहे हैं कोई यूनिट, जैसे मैं रिसर्च पढ़ाना स्टार्ट करूंगी सितंबर में, ICT पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो आप बैलेंस आप ऐसे करेंगे कि आपको पहले तो एक कठिन डिसीजन लेना है, या तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं अभी जो पढ़ाया जा रहा है मैं वो पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, या आपको ये देखना है कि ये मैं बाद में देखूंगा पर पहले मैं अपना बैकलॉग क्लियर करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैकलॉग पहले क्लियर करूंगी, ऐसा इसलिए क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर मुझे रहता है कि यार इतना बचा है, इतना बचा है, इतना बचा है, तो जो करंट में पढ़ रहे होते हैं उसमें भी दिमाग नहीं लगता है। मेरा मोटिव ये है कि अगर मान लो आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास में बैकलॉग है, आपके पास में रिसोर्स है जिसको आपको देखना है बट बहुत सारा है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, कहां से शुरू करें, तो इस चीज के लिए मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप आपकी पेपर 1 की और आपकी पेपर 2 की 10 की 10 यूनिट को अपने सामने ले लो सिलेबस में, और हर एक यूनिट को इमेजिन करो कि यार इस यूनिट से इतने दिन की क्लास हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं पेपर 1 के अंदर लॉजिकल रीजनिंग की 8 क्लास ली हूं, या मैंने बोला है कि मैंने 12 क्लासेस ली फॉर एग्जांपल। अगर मैं मॉर्निंग स्लॉट दे रही हूँ और मैं 2 घंटे भी पढ़ रही हूँ तो भी एक दिन के अंदर मैं 2 क्लासेस देख सकती हूँ, यानी 6 दिन लगातार बैठ के मैं लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कर सकती हूँ मॉर्निंग स्लॉट में। वहीं पर इवनिंग स्लॉट में भी हर यूनिट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लीजिए मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की 15 क्लासेस ली है, एक दिन के अंदर 2 क्लासेस तो देख ही सकते हो, तो भी 7 से 8 दिन के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डन, मतलब एक यूनिट पेपर 1 की, एक यूनिट पेपर 2 की डन। ये जो दिन है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे रिदम में आओगे, कम होते जाएंगे। हर एक यूनिट को दिन के अकॉर्डिंग देख लो और इसके अलावा कुछ और मत पढ़ो। ये यूनिट्स 6 दिन में कंप्लीट करनी है, इन यूनिट्स के प्रीवियस ईयर भी इन्हीं 6 दिन में करने हैं और शॉर्ट नोट्स भी इन्हीं दिन में बनाने हैं। ये 90 दिन का पूरा प्रोजेक्ट बना लो। 90 दिन के अंदर सारी की सारी पेपर 1 के मॉर्निंग स्लॉट के 10 यूनिट्स, पेपर 2 की इवनिंग स्लॉट के 10 यूनिट्स, सबको मेजर कर लो। इस यूनिट को इतने दिन में पढ़ूंगा, इस यूनिट को इतने दिन में, हिसाब लगा लो। कुछ यूनिट्स होंगी जो ज्यादा समय लेंगी, 6 दिन ले रही, कुछ यूनिट्स होंगी जो 3 दिन लेगी, 4 दिन लेगी। जैसे जैसे आपकी बॉडी रिदम में आएगी, माइंड रिदम में आएगा ना, कोई चीज जो आपको 6 दिन में समझ में आती थी अब वो 3 दिन में समझ में आने लगी, अगर कंसिस्टेंट हो तो। एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, तीसरे दिन नहीं पढ़े, चौथे दिन भूल जाना,
फिर मुझे मत बोलना नहीं होगा जेआरएफ, ऐसे नहीं होता है जेआरएफ, ठीक है। 0.5% कुछ तो अलग कर रहे होंगे। इसमें भी बहुत सारे वो बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, जो 1 साल से पढ़ रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है। तो अगर सिलेक्शन चाहिए ना, तो ये सब टाइम पास मुझसे मत करना कि 2 दिन पढ़े तीसरे दिन छुट्टी, ये नहीं होगा। मैं नहीं बता सकती उसको कोई भी स्ट्रैटेजी। कंसिस्टेंट रह सकते हो तो बात सुनो, आगे वीडियो ही तभी कंटिन्यू करना, कोई दिक्कत नहीं है, व्यूज की कोई टेंशन नहीं है। अब अगर मैं बात करूं, ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हो, मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट, यूनिट डिवीजन, डेज डिवीजन, प्रीवियस ईयर, शॉर्ट नोट्स, वीडियो क्लास या बुक, जो भी आपका रिसोर्स है, अगर आपने ये कर लिया है तो मैं आपको गारंटी करती हूँ कि 10 से 15 दिन आपके पास में स्पेयर में बचेंगे। और उन दिनों कुछ नहीं करना है, लगा के मैराथन से रिवीजन करना है, जैसे मैं भी करवाती हूँ। क्लास में क्या करते हैं अपन, कोर्स में क्या करते हैं, एंड का जो पूरा का पूरा 10 दिन 15 दिन होते हैं, उसमें क्या करती हूँ, एक यूनिट पेपर 1 के लिए पूरा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा में उसको सारा रिवाइज करवाया क्रैश कोर्स में, यही तो करते हैं। ऐसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ये आपके पास स्पेयर में बचेगा, फिर आप रिवीजन कर सकते हो। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और इसके साथ में फिर आप दोगे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अभी देने का कोई सेंस नहीं है, अभी शुरू कर रहे हो, कोई सेंस नहीं है। प्रीवियस ईयर करो, एटलीस्ट 5 साल के करो। किताब है, किताब ले लो प्रीवियस ईयर की, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। पेपर 1 की तो बना दिए, पेपर 2 के लिए इग्निशन बैच बनाया है, वो लिख लो, वो ले लो, वो काम कर देगा आपका। बट मोटिव ये होना चाहिए कि मेरे पास में पिछले 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स वही 150 टॉपिक और 100 टॉपिक्स के, और मेरे पास में मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो रहा हो, स्लॉट फिक्स है तो फिक्स है। फर्क नहीं पड़ेगा 8 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, पर फर्क इस चीज से पड़ेगा कि 5 घंटे रोज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, 8 घंटे रोज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। रोज पढ़ने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि 21 दिन के अंदर हैबिट लगेगी और 22वें दिन मिरेकल होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज मुझे 4 घंटे में समझ में आती थी, अब मुझे 4 मिनट में समझ में आ रही है। और ऐसा होता है, आपका एक बार माइंड रिदम में आ जाता है, कनेक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेट किया जा सकता है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। मैं खुद जाके क्लास में, पेड कोर्सेज में बच्चों को ये चीज बोलती हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू नहीं आ सकता लाइव, कोई इशू नहीं, तू डाउट क्लियरिंग सेशन में आ जाना लाइव और पढ़ाई कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूब पे भी मैं यही चीज बोलती हूँ आप सबको भी, क्वेश्चन सॉल्व करो तो लाइव आओ, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड भी देखते हो तो अच्छे से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका टाइम किल नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी कहाँ है। इन सब चीजों में जो आपको सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा आपका, वो है डिस्ट्रैक्शन। एक टॉपिक के 10 रिसोर्सेज देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं वैरायटी ऑफ कंटेंट पढ़ रहा हूं, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरा सुन लो, मेरा देख लो, आपको जिसका समझ में आता है आप उसका देखो, जिसका अच्छा लगता है उसका देखो, बट भरोसा करो, एक पकड़ा है एक ही पकड़ो, 2 पकड़े हैं 2 ही पकड़ो, खत्म करो। अगर वहां 1 से 2 हो रहा है तो अब आप समझ जाना कि आपका टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। पेपर 1 या पेपर 2 कोई हमारे को सगे संबंधी नहीं बनाना है, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मेरे को 150 सवाल करके आने हैं 180 मिनट में। अब उस हिसाब से जज कर लेना कहाँ स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है, कहाँ चीजें समझ में आ रही, एक बार डिसाइड कर लो बैठ के, फिर टाइम वेस्ट मत करो, फिर 10 चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब कहाँ है 100 टॉपिक्स, कहाँ है 150 टॉपिक्स और डेज वाइज एलोकेशन, ये सब वीडियो मैंने चैनल पर बनाया हुआ है। आप देखोगे तो मैंने पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के मेरे आपको टॉपिक्स भी बताए, पेपर 1 के भी टॉप 100 टॉपिक्स मैंने बताए हैं। टॉप 100 टॉपिक्स फॉर पेपर 1 बाय अदिति मैम करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। उम्मीद करूंगी वो देख लोगे। अब मैंने आप लोगों को जो है वो एक स्टडी प्लानर दिया था, आप देखो तो इस स्टडी प्लानर के अंदर मैंने पूरा का पूरा डे 1 से लेकर डे 100 तक का स्टडी प्लानर दिया, ठीक है। ये स्टडी प्लानर जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, काउंसलिंग सेशन के नीचे पीडीएफ में डाला हुआ है, जो भी थोड़े टाइम पहले ली थी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है। ऐप डाउनलोड करो, स्टडी प्लानर मिल जाएगा, राइट। ये सारी की सारी डे वाइज लिखा हुआ है कि किस दिन क्या पढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन के कब तो पीवाईक्यूज करने हैं, कब टीचिंग एप्टीट्यूड के करने हैं, सब बताया हुआ है। पूरे के पूरे 100 डेज, जिसमें मॉक टेस्ट भी बताया कब देना है, कितने समय के लिए देना है, ठीक है। आरसी और डीआई को कैसे रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये काम करेगा। मैं बहुत जल्दी पेपर 2 के भी इसी तरीके की 100 डे का स्टडी प्लानर बना के ला रही हूँ, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट्स जेआरएफ अड्डा पे चलते हैं, सबके लिए आप लोगों का पूरा प्योर फॉर्म में फ्री वेबिनार होगा, जिसमें टीचर आपको यही स्टडी प्लानर बना के देगा, ठीक है जी। मेरा जो वेबिनार है वो होने वाला है 5 सितंबर, टीचर्स डे।
तो टीचर्स डे पर मैं गिफ्ट नहीं ले रही हूँ, मैं आपको गिफ्ट दूंगी। आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए क्या पेपर 1 में जरूरी है और पेपर 2 में जरूरी है, 100 डे का स्टडी प्लानर बनाऊंगी। एक्चुअली अब 100 डेज भी नहीं बचे हैं, सिर्फ 90 दिन बचे। देखो तैयारी आपको करनी है, सिलेक्शन भी आपका होने वाला है, बट अगर हम हेल्प कर पा रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि हेल्प मिल रही है तो ले लेनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपकी हेल्प हुई होगी। और कोई डाउट है आपके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बैकलॉग से रिलेटेड या आपको कोई और पर्सनल प्रॉब्लम है। अभी कल एक बच्चे ने लिखा मैम स्टार्ट कैसे करें, वीडियो है भाई, देख स्टार्ट कर, ठीक है। बट इफ यू कांट डू इट, who will do it? You can definitely do it। आज के टाइम पे बच्चे के पास इतने रिसोर्सेज है कि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। गुड लक।